हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे एक डिफरेंट सेक्टर की, एक डिफरेंट स्टॉक की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि बीएससी, जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज है जिस पे आप शेयर्स जो है वो बाय या सेल करते हैं, है ना। उसका खुद का शेयर भी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उस शेयर को हम एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल क्या है ना। तो बीएससी जो है मेनली अपनी लिस्टिंग फीस से कमाता है। जो कंपनीज बीएससी पे लिस्ट होती हैं, है ना, क्योंकि दो स्टॉक एक्सचेंजेस समझिए इंडिया में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो कुछ कंपनीज, वैसे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, लेकिन जो बीएससी है वो खुद के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो सकती, तो वो एनएससी पे लिस्टेड है, ठीक है। तो बीएससी कमाती कैसे है? लिस्टिंग फीस से कमाती है। जो कंपनीज बीएससी पे लिस्ट होती हैं उसकी फीस लेती है उनसे। उसके अलावा ट्रांजैक्शन फीस, जैसे हम जो ब्रोकर्स होते हैं, हम किसी ब्रोकर के थ्रू ही शेयर लेते हैं ना, तो वो ब्रोकर जो है होता है वो फीस देता है बीएससी को, है ना, ताकि क्योंकि हम उनको देते हैं तो बीएससी ब्रोकर हमारा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को देता है, बीएससी को देता है। तो बीएससी इस तरह से कमाती है। और उसके अलावा क्लियरिंग और सेटलमेंट फीस होती है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ट्रेड सेटल्स वगैरह वगैरह करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, वो होते हैं। मेनली इनका जो 95% ऑफ रेवेन्यू वो ट्रांजैक्शन फीस से ही आता है, जो कि नॉर्मल हम आपके और हमारे जैसे जो उस पर ट्रेड करते हैं या फिर बीएससी पे या फिर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ब्रोकर, अपने ब्रोकर के थ्रू, और ब्रोकर उन्हें फीस देता है। तो वही है इनका मेनली जो बिजनेस है। और जो इनका रिजल्ट आया है रिसेंटली उसे एनालाइज करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि बीएससी का जो शेयर है ना, उसने बहुत पैसा कमा के दिया है इन्वेस्टर्स को। पर्सनली मैं तो खुद मैं अपनी बात बताऊं तो मैं आई एम होल्डिंग बीएससी फ्रॉम 2022। मैंने सबसे पहले बीएससी का शेयर जो लिया था, मैंने 500 रुपीज़ का एक शेयर लिया था, मतलब 502 या 3 का लिया था, उस टाइम पे रेट था। और अब आप देख लीजिए क्या प्राइस है ना। तो काफ़ी पैसा बना के दिया है बीएससी ने। और इसके ग्रोथ रेट को डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट गाइडेंस क्या है, आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्म करने वाला है बीएससी, वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले सेल्स ग्रोथ को देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ 59% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है फर्स्ट क्वार्टर से 2025 एज कम्पेयर टू ये जो भी रिसेंटली क्वार्टर फर्स्ट 2026 निकल के गया है। तो अराउंड 59% का सेल्स इंक्रीज है, बहुत अच्छा नंबर है। और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, 103% ईयर ऑन ईयर जो है वो इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट में ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में। तो बहुत अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रही है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, कोई ज़्यादा केपेक्स नहीं है कंपनी को। मतलब टेक्नोलॉजी के लेवल पे ही केपेक्स है, जो भी खर्चा करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए करते हैं, है ना, अपने प्लेटफॉर्म को स्मूथ बनाने के लिए, ट्रांजैक्शंस इजीली हो जाएं, क्योंकि 95% जो है इनका ट्रांजैक्शन फीस से ही पैसा आता है। और कैश फ्लो भी इनका पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा जो मैनेजमेंट ने क्या कहा क्वार्टर में, कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि हमारी ग्रोथ होती रहेगी, सस्टेनिंग ग्रोथ होती रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारा इंडेक्स ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या आपको मतलब नहीं भी नॉलेज है, तो मैं बता दूं कि जो इंडेक्स ऑप्शंस जो होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, जिसके वजह बेसिस पे आप कॉल पुट जो है वो बाय सेल करते हैं, ठीक है। उसके जो उसमें जो मार्केट शेयर था बीएससी का, वो पिछले 2 साल पहले सिर्फ 1% का था, ठीक है। मतलब इंडेक्स ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में बता रहा हूँ मैं आपको। और जो इस साल जो नंबर आया क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 का लेटेस्ट जो क्वार्टर गुजर के गया है, उसमें 20% का मार्केट शेयर अब आ चुका है बीएससी के पास। मतलब दूसरा शायद एनएससी के पास होगा, है ना, तो बाकी सारा तो बीएससी उसमें से 20% मार्केट शेयर ले चुकी है, जो कि मैनेजमेंट ने बताया, तो जो कि अच्छी न्यूज़ है। और
उन्होंने कहा कि जो है बीएससी काफ़ी अपने इंडिया की जो एसएमईज है, मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटी कंपनियां हैं ना, छोटी किराना शॉप्स हैं जो बढ़कर उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल्स पे आई वो, और वो अभी भी वो बहुत छोटी हैं, मतलब कि उन कंपनीज पे जो है वो बीएससी फोकस कर रही है, और उन्होंने 600 लिस्टिंग्स की हैं और आने वाले टाइम में भी करती रहेंगी। तो आप ना यहाँ पे ये बात समझे कि एक स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्या फ़ायदेमंद है। एक स्टॉक एक्सचेंज के लिए फ़ायदेमंद है कि हमारे और आपके जैसे जो स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं वो डालते रहें, नई नई कंपनीज लिस्ट होती रहें, ट्रांजैक्शन फीस 95% ऑफ रेवेन्यू है, तो ट्रांजैक्शन होती रहे। अगर जो बंदा स्टॉक मार्केट से जाता है वो बीएससी का धंधा ख़त्म करके जाता है, ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि जितने ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा बीएससी को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फ़ायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो या तो एनएससी पे शेयर लेंगे या बीएससी पे लेंगे। और एनएससी भी वैसे लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन ग्रे मार्केट में मतलब जो है वो अनलिस्टेड मार्केट में उसके शेयर्स मिलते हैं एनएससी के भी। और मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत अच्छा कर रही हैं अपने अपने लेवल पे। एनएससी जो है वो उनका एक अलग वो है सेगमेंट, वो उसमें कभी और हम बात कर लेंगे। लेकिन बीएससी मुझे लगता है कि इनका फ्यूचर ठीक है, एज लॉन्ग एज इंडिया के लोग जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बंद नहीं कर देते, तो बीएससी को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको बीएससी में पैसे लगाने तो आपको वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, और रिटर्न ऑन एक्विटी सबसे पहले देख लें, तो रिटर्न ऑन एक्विटी तो मुझे लगता है अच्छी ही होगी, या 78% की रिटर्न ऑन एक्विटी है। तो देखिए आप कितनी बढ़िया नंबर्स हैं, सब कुछ है ना, सेल्स भी, प्रॉफिट भी, मैनेजमेंट गाइडेंस भी ठीक है, कैश फ्लो भी ठीक है, रिटर्न ऑन एक्विटी भी आउटस्टैंडिंग, यू नो। तो ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में होता है। प्लेटफॉर्म बिजनेसेस मतलब कि जो, मतलब मैंने पहले भी जैसे कहा कि जो कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं कर रहे हैं ना, आपको अगर अगर आपकी कोई गारमेंट्स का काम है, आपका किसी कंपनी का है ना, या फिर कोई ये मान लीजिए कोई फूड प्रोडक्शन का, कोई फूड की फैक्ट्री है, कोई आप जैम बनाते हैं, कोई बिस्किट बनाते हैं, कुछ जैसे बीकाजी भुजिया बनाता है ना, तो उसमें आपको केपेक्स करना पड़ता है। बीएससी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, वहाँ उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पे कंपनी अपनी कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को लिस्ट करती है, ठीक है। आम पब्लिक जो है हम जैसी, वो उस प्लेटफॉर्म पे आके उन शेयर्स को खरीदती है, ट्रेड करती है, बेचती है। और फायदा किसका होता है? चाहे हम अमीर हों या ना हों, हम इन्वेस्टर्स, ठीक है, चाहे कंपनीज ग्रो करें या ना करें, बीएससी का काम चलता रहेगा जब तक स्टॉक मार्केट में लोग इंटरेस्ट लेंगे। अगर कोई ऐसा दिन आता है जिस दिन इंडिया के सारे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं डालने, सभी एफडी करो, सभी गोल्ड करो, वैसे तो ये ऐसा दिन होगा नहीं, क्योंकि अगर नॉर्मल पब्लिक नहीं करती है तो फिर इंस्टीट्यूशंस तो और बैंक्स तो करती ही हैं, है ना। तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब बीएससी का जो बिजनेस मॉडल है वो इतना रोबस्ट है, मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके पास एक मोट है, मोट मतलब कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बीएससी और एनएससी के पास, है ना। तो एनएससी तो लिस्टेड नहीं है, तो मैं बीएससी की बात कर रहा हूँ, है ना। बीएससी के पास ये एडवांटेज है ना। तो मैंने जैसे कहा भी कि मतलब बहुत इन्वेस्टर्स का पैसा बना है इस शेयर में, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी अच्छा करेगा। लेकिन इससे पहले हम पी रेशो को जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने 2022 में 500 का जब बीएससी लिया था तो उसका पी रेशो अराउंड 30 के आसपास था, है ना। तो अभी इस टाइम मुझे लगता है हम देख लेते हैं, तो बीएससी का जो पी रेशो इस टाइम पे है वो है 66। तो आप देखिए कि मैंने तो 30 पे लिया था, है ना, तो अभी उससे डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है, 66 का पी है। वैसे ये घट गया है अराउंड, मुझे लगता है 90 पे चला गया था पी पिछले कुछ महीनों में, लेकिन स्टॉक प्राइस थोड़ा करेक्ट हो गया है, अराउंड 3000 टच हो गया था स्टॉक प्राइस इसका, अब ये अराउंड 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टिल मुझे लगता है कि ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी और भी है मार्केट में इससे। लेकिन मुझे लगता है कि बीएससी ऐसा स्टॉक है ना जो सेफ है, जैसा कि मैंने पहले भी इतनी एक्सप्लेन किया अभी आपको, कि वो एक प्लेटफॉर्म है। वो जब तक स्टॉक मार्केट जिंदा रहेगा तब तक बीएससी तो रहेगा ही रहेगा, अनटिल अनलेस एनएससी आके सब कुछ ले जाए, एनएससी ही अकेला स्टॉक एक्सचेंज बच जाए। तो मुझे लगता है कि आप ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि
कंपनी बंद तो नहीं होगी, है ना, लेकिन 66 के पीई पे पैसा आपका कितना बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। 10% बन जाएगा, 20%, 20% रिटर्न आ जाएगा साल का, है ना। यहाँ से 10 टाइम्स क्या हो पाएगा स्टॉक अब दोबारा, जैसे पिछले 3 सालों में या 4 सालों में का आप देखिए तो बीएससी अराउंड 10 टाइम्स से ऊपर हो गया स्टॉक, ठीक है। अब दोबारा क्या हो सकता है क्या, अगर ग्रोथ आएगी तो हो भी सकता है, लेकिन अगर पी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अगर अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा और पी जो है वहीं या तो वहीं टिका रहे, ठीक है। और अगर पी अगर ओवर एक्सपैंड करेगा, अगर बुल मार्केट में, जैसे बुल मार्केट में अभी तो वैसे ही ठंडक है इकॉनमी में, स्टॉक मार्केट में, लेकिन अगर बुल मार्केट वापस आता है तो हो सकता है ये पी जो अभी 66 का है वो 150 भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरह से आपको देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, सेफ स्टॉक है, आप देख सकते हैं, ज़रूर अपनी एनालिसिस खुद कीजिए और बताइए मुझे कमेंट्स में, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर हम उसको एड्रेस करेंगे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के साथ। थैंक यू सो मच।